हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने एग्जामिनेशन 2022-23 में कराए जा रहे हैं, उसमें ही इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा भी अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री, उसी के ही एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खासकर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं जिसमें हमने आप सभी को मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर, पूरा प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट करा दिया है, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पेपर में क्या बातें बोली जा रही हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपको टोटल 2 घंटे ही दिए जाएंगे और मैक्सिमम आपको 75 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 घंटे में आपको 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। और यहां पर बोला गया है कि नोट दिस क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शंस। यह जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और हर एक सेक्शन में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अलग से दिए गए हैं। जैसे कि सेक्शन ए का इंस्ट्रक्शन अलग होगा, सेक्शन बी का अलग होगा, सेक्शन सी का अलग होगा। और जो सेक्शन ए होगा वो हमारे पास 9 नंबर का होगा, सेक्शन बी जो होगा वह 36 नंबर का होगा और सेक्शन सी हमारा 30 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी सेक्शंस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से कुछ चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे, केवल यूनिट 8 हमने छोड़ा है। ठीक है, तो अगर आप लोग के एग्ज़ाम अभी लेट हैं तो आप लोग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक के लेक्चर्स को ज्वाइन करिए। उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को वहां से बेहतर बनाइए। जितने भी लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो, चाहे टॉपिक वाइज लेक्चर्स हो, उन सभी लेक्चर को प्लीज़ ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की बात हुई। ऐसे ही हमने केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, तो उन सभी लेक्चर को भी ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को गारंटी के साथ बेहतर बनाइए, सबसे बेहतर बना लीजिए। चलिए सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में एक्चुअली हमारे पास वेरियस और टेंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेक्शन ए में, जिसमें हमें केवल 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। तो चलिए एक एक करके आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें बोला जा रहा है कि डिफाइन एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें किसी भी मैट्रिक्स का एशेलॉन फॉर्म डिफाइन करना है। अगर आप लोग एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स वाला लेक्चर हमारा देखेंगे तो वहां पर आपको बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सॉल्व, यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका सोल्यूशन निकालिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x² + 1 × dy/dx + 2xy = हमारे पास 4x² है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, आप लोग हमारे यूनिट 4 के लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, यूनिट 4 में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, नहीं वो वाला पोर्शन नहीं होगा, आपको यूनिट 3 के लेक्चर्स में पता चल जाएगा। ठीक है, तो उन्हें ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास बोला जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता करना है, यानी कि यूनिट 6 के लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। ऑफ द लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। हमें उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस पता करना है व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू दी कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस के समान ही इनक्लाइन है, यानी कि झुका हुआ है। ठीक है, तो उसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर का इक्वेशन दे दिया गया है और इसका हमें सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट करना है। तो मैंने आप सभी को इस पर भी लेक्चर प्रोवाइड किया है, पूरी तरीके से सभी चीज़ों को समझाया है। आप लोग हमारे स्फीयर के आई थिंक टोटल मैंने 5 क्वेश्चन ही अभी स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए थे। अगर आप लोग उन पाँचों लेक्चर को ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को यह लेक्चर और यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप आसानी से सॉल्व भी कर ले जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग जनरल फॉर्म ऑफ द स्फीयर वाले लेक्चर में भी समझ जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई में बोला जा रहा है कि डिफाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर किसे कहते हैं, इसका हमें यहाँ पर बस डिफिनीशन देना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हमने जितने भी लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किया, अगर उनके बेस पर इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जाए तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे, आई मीन चौथा, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे पहले सेक्शन से, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग सेक्शन ए आराम से बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बात करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी में हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको केवल 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस प्रकार आपको 36 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन बी से अटैम्प्ट करने रहेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ ए फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स व्हिच टच एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वाले लेक्चर्स में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको सिंगुलर सॉल्यूशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालना सिखाया है। तो उसमें मैंने यही सेम एग्जांपल भी लिया था कि अगर हमारे पास एक हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं और उसमें हमारे पास क्या है फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, जितने भी हमारे पास सर्कल्स हैं उन सभी का क्या है ओरिजिन जो है वो हमारे पास व्हिच टच एक्सेस एट द ओरिजिन। यहाँ पर ओरिजिन पर हमारे पास जो भी सर्कल्स हैं वो क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन होगा पहले वो आपको पता होना चाहिए, तभी उसका हम क्या कर सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकाल सकते हैं। तो मैंने इस पर भी लेक्चर प्रोवाइड ही किया था, आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज वाले लेक्चर्स को ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। यहां पर बोला जा रहा है कि सो दैट हमें दिखाना है कि यह जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है कि यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात हमें प्रूव करनी है और हैंस फाइंड इट्स जनरल सोल्यूशन, और इसका हमें जनरल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। देखो एक बात बताऊं बच्चों, जब किसी भी क्वेश्चन में यह बोल दिया गया कि यह हमारे पास एक स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि यह एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि समझ जाओ कि आप लोगों को आधा चीज़ें बता दी गई हैं, बस आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना आना चाहिए, जो कि मैंने आप सभी को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले लेक्चर में मैंने बताया भी है। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आसान कर दिया गया है, इस क्वेश्चन में कुछ खास रह नहीं गया। ऐसे बोलना चाहिए था कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तब मजा आता कि कैसे सॉल्व करते, तब आपको पता करना पड़ता कि यह कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद आप सोल्यूशन निकाल पाते। फिलहाल आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास बोला जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास एक मैट्रिक्स आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, एक्चुअली यह 4x4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं, नहीं 4x4 नहीं है, यहाँ पर 3x4 है ना, हाँ 3x4 का यह मैट्रिक्स है, तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स आसान ही दिया गया है। सब्ट्रैक्शन करेंगे बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और इसको हमें क्या करना है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इसका हमें रैंक भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स वाला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, और मैंने वहाँ से भी बताया था कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं, तो आपको यह भी क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। बस आप लोगों को नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स वाला लेक्चर हमारा ज्वाइन करना होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो हमारे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम है, उसके अनुसार इनवर्स मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करना है, और हमारा मैट्रिक्स दे दिया गया है, आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि A इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 0 और 2 4 3 हमारे पास दिया गया है। तो हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए इसका हमें मैट्रिक्स निकालना है। तो अगर आप लोग हमारे कैली हैमिल्टन थ्योरम वाले लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बातें पता चल जाएंगी। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। तो क्वेश्चन नंबर ई में हमारे पास बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, और इनके लिए हमें क्या करना है, प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन दिया गया है जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके लिए हमें प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर एफ में हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं, और इनका हमें बोला जा रहा है कि सिमेट्रिकल फॉर्म हमें कैलकुलेट करना है। ये 2 लाइंस हमारे पास दे दिए गए हैं, और इनका हमें सिमेट्रिकल फॉर्म कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, इस इक्वेशन आप सभी के सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि इफ़ पी एस पी डैश इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक एंड यल इट्स सेमी लेटस रेक्टम देन प्रूव दैट। तो हमें प्रूव करना है कि 1/SP प्लस 1/SP प्लस 2 में यल होता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ओके, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला अब हमारे पास सेक्शन सी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इस सेक्शन में बोला गया था कि आपको
4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जितने भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड किया हूँ उसके हिसाब से आप लोग पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तीसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे और आप लोग चौथे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो यानी कि लगातार चारों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे और आप लोगों के यह क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास बोला जा रहा है कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको केवल 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन पर 15 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से 30 नंबर के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन दिया गया है जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से अगर सॉल्व करना है तो आप लोगों को मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का, जो कि मैं आप सभी को यूनिट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में मैंने आप सभी को इस पर टॉपिक प्रोवाइड किया था इस लेक्चर को। तो अगर आप लोग उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास बोला जा रहा है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस दे दिए गए हैं और मैंने आप सभी से कहा था कि हम कैसे दिए गए 3 इक्वेशन या 3 से अधिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर हम नॉर्मल लेवल पर नहीं सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 इक्वेशन से एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट किए, तीसरे इक्वेशन से जेड का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करेंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं तो हम मैट्रिक्स की सहायता से ही इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग उसी प्रकार से सॉल्व किए होंगे। अब यहां पर एक चीज़ मैं बता देता हूं, देखो ये जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत कम ही यूनिवर्सिटियों के द्वारा सेकंड सेमेस्टर में मेंशन किया गया है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा इसे 4th सेमेस्टर में मेंशन किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर या तो इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में था इसलिए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, अदरवाइज ये गलती से आया है। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी के ही सिलेबस में होगा तभी ऐसा क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये गलती से नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखे ही होंगे अपने अपने यूनिवर्सिटी का, तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब के चारों डायगोनल से एक हमारे पास लाइन गुजर रहा है जो कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बना रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3 होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मैथमेटिकल है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार भी सॉल्व किए होंगे तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। आइए बात करते हैं डी नंबर के क्वेश्चन पर। अब ये देखो, फिर से मैंने वही बात बोला था ना कि अगर आप लोग हमारे स्फीयर वाले स्टार्टिंग के जो मैंने 5 लेक्चर ही प्रोवाइड किए थे, अगर उन्हीं लेक्चर को आप लोग ज्वाइन कर लिए होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए होंगे। और मैंने तो आई थिंक लास्ट वाले लेक्चर में 5वें वाले लेक्चर में इसी क्वेश्चन को ही सॉल्व कराया था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हमें स्फीयर का इक्वेशन कैलकुलेट करना है जो कि पास कर रहा है कुछ पॉइंट से, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट। ठीक है, लेकिन टोटल हमें पता है कि अगर किसी भी स्फीयर के इक्वेशन को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 4 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 4 थे हमारे पास जनरल फॉर्म में। तो इस प्रकार हमारे पास एक और साथ ही साथ दिया गया है एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द प्लेन। हमारे पास एक प्लेन दिया गया है और इस पर हमारा स्फीयर का सेंटर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यानी कि उपस्थित है। तो इस सिचुएशन में हमें उस स्फीयर के इक्वेशन को कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि आल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। और जो भी हमारे पास स्फीयर का इक्वेशन मिलेगा उसका हमें रेडियस और सेंटर भी कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स को देखेंगे, टोटल 5 लेक्चर मैंने आप सभी को स्फीयर पर प्रोवाइड किया, उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपका यह बिल्कुल भी बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो यह क्वेश्चन पेपर हमारा समाप्त हो गया। तो अगर सेक्शन सी में बात करते हैं तो सेक्शन सी में आप लोग पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे जो मैं आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड किया था। अगर आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे तो ये भी बहुत ही आसान है, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से आप लोग 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बोला गया था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मैंने जितने भी आप सभी को लेक्चर्स प्रोवाइड किया है उन सभी लेक्चर्स के माध्यम से आप अपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता।
ठीक है, तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, हम आपको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, उन्हें ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।